गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 12/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सिप एयर अस्थमा स्क्रीनिंग के लिए एक नई एआई संचालित मोबाइल ऐप जिसे निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? सन फार्मा, डीवीस लैब, टोरेंट फार्मा, सिप्ला। इसका सही जवाब है सिप्ला। सिप एयर सिप्ला द्वारा अस्थमा स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया एक एआई संचालित मोबाइल ऐप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर को लॉन्च करने के लिए एक समझौते के माध्यम से गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। यह जेमिनी एआई और बीकन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। इसका सही जवाब है 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन हिंदू भिक्षु, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम है एक स्थायी भविष्य के लिए युवा, लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना, अर्थात यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रिसिलियंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के योगदान को सम्मान देने और युवाओं को उनके दर्शन और आदर्शों से प्रेरित करने के लिए उनकी जयंती अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारतीय छात्रों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है? इजराइल, सिंगापुर, जापान, ब्राज़ील। इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए यात्रा का आसान बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ई वीज़ा प्रणाली शुरू की है। यह कदम यात्रा सुगमता में सुधार लाने तथा भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? म्यांमार, श्रीलंका, लाओस, थाईलैंड। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। यह पहल 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो, श्रीलंका में शुरू की गई थी। विश्व हिंदी दिवस 2006 से हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह तिथि 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोले जाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए चुनी गई थी। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को भारत की संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निकोलस मदुरो ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है? स्पेन, ब्राजील, वेनेजुएला, चिली। इसका सही जवाब है वेनेजुएला।
निकोलस मदुरो ने तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार की घोषणा की है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाकुंभ 2025 के लिए एक विशेष गीत लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 के लिए विशेष गीत लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्टिन गुप्टिल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कितने प्रतिशत बढ़ा है? 30%, 40%, 50%, 60%। इसका सही जवाब है 60%। पिछले दशक में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 60% बढ़ा है। यह 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1,46,195 किलोमीटर हो गया है। इसके अतिरिक्त उच्च गति वाले गलियारे अर्थात हाई स्पीड कॉरिडोर्स 93 किलोमीटर से बढ़कर 2,474 किलोमीटर हो गए हैं, जिससे पूरे देश में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थर्मल षणमुगम निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर। इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति थर्मल षणमुगम भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 15 मिनट के भोजन डिलीवरी के लिए स्टैंड अलोन ऐप स्नैक लॉन्च किया है? जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, डंजो। इसका सही जवाब है स्विगी। स्विगी ने 15 मिनट के में भोजन डिलीवरी के लिए स्टैंड अलोन ऐप स्नैक लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।